फिर बच्चे अपनी मम्मी को घर में ले आते हैं और पूरा घर अच्छे से दिखाने लगते हैं। फिर जिया और फूसन एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर जिया कहती है, ये घर तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। क्या वाकई में हम यहाँ पे रह सकते हैं और क्या सही होगा ये रहना? फिर फूसन कहता है, इसमें गलत वाली क्या बात है? ये मेरे बेस्ट फ्रेंड का घर है और उसने मुझे खुद परमिशन दिया है कि मैं उसके घर में रह सकता हूँ। तो मेड आ जाती है और कहती है, सर खाना क्या बनाना है? तभी फूसन जिया को बहाना बना के बोलता है कि ये मेरी आंट है जिन्होंने अभी तक बच्चों का ख्याल रखा है। जिया उन्हें हेलो करती हैं और कहती हैं, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना, अब बच्चों को मैं बहुत अच्छे से रखूंगी। ये काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, आपको आराम करने की ज़रूरत है। वो मेड तो सन को इशारा करने लगती है और कहती है, क्या ये सही रहेगा? फिर फूसन कहता है, हाँ बिल्कुल, आप जाके रेस्ट कीजिए, जिया सब संभाल लेंगी। फिर जिया बच्चों से पूछने लगती है कि बच्चों तुम सब क्या खाओगे? सारे अपने अपने डिशेस के बारे में बताने लगते हैं। फिर जिया और फूसन बच्चों के लिए वो सारी डिशेस बना देती हैं और सर्व करती हैं और वो दोनों खाते हैं और वो सब खाते हैं। बच्चे तो जिया के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं क्योंकि उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। खाना खाने के बाद फूसन कहता है, तुम जाके रेस्ट करो, बर्तन मैं धो लूँगा। फिर जिया ये सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने बच्चों के साथ खेलने लगती है। अगले दिन जिया अपनी मैनेजर से अपना बोनस मांगने लगती है। वो मैनेजर गंदी नज़रों से देखते हुए उसे कहता है कि पहले तुम मेरे घर चलो, तुम्हें तुम्हारा बोनस वहीं पे मिल जाएगा। जिया कहती है, बॉस मैं शादीशुदा हूँ। जिया कहती है, बॉस आपको मेरे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, मेरे हस्बैंड को बुरा लग जाएगा। अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है, आप इसे देख लीजिए, वाकई में मेरी शादी हो चुकी है। पर उसका बॉस तो मानने को तैयार ही नहीं था और उसके साथ गलत बिहेव करने लगता है। तभी वहाँ पर फूसन आ जाता है और उसे एक पंच मारता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वो जिया को बचा लेता है। मैनेजर कहने लगता है, अच्छा तो तुम है इसके हस्बैंड? उसका मैनेजर कहता है, देखो मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा गरीब हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो और मैं तुम्हारी वाइफ को जॉब से निकाल दूंगा। सुनकर फूसन उसे फिर से मारता है। जिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। जिया उसको थैंक यू करने लगती है। फिर मैनेजर उसको धमकी देने लगता है कि देखो अब मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। तभी वहाँ पर फूसन का असिस्टेंट आ जाता है और उसे वो कंपनी से बाहर निकाल देता है, यानी कि उस मैनेजर को बाहर निकाल दिया था। गार्ड उस मैनेजर को पकड़ते हैं और कंपनी से बाहर कर देते हैं। मैं तो तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस करवाना भूल ही गया, ये है मिस्टर फू, यानी कि मेरे बॉस, और मैं इनका असिस्टेंट हूँ। फिर जिया खुश होकर के मिस्टर फू के असिस्टेंट को हेलो करने लगती है। फिर उसका असिस्टेंट अनाउंस करता है कि जिया को उसका बोनस दे दिया जाए और वो उसे एक्स्ट्रा कंपनसेशन भी देते हैं। जो मैनेजर उसके साथ बिहेव कर रहा था उसी के लिए मिला था उसको। जिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक यू करने लगती है। फिर असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर जिया अपने हस्बैंड यानी कि फूसन से कहती है, क्या वाकई में ये तुम्हारे बॉस थे मिस्टर फू? और इन्होंने मुझे बोनस देने का भी बात किया था, क्या वाकई में तुम्हारे बॉस हैं? और क्या वाकई में मुझे अपना बोनस मिल जाएगा? इस पर फू कहता है, चलो मैं 3 तक काउंट करता हूँ और तुम अपना मोबाइल चेक करना। फिर जैसे ही जिया ने अपना मोबाइल चेक किया उसके अकाउंट में 7000 रुपीज़ आ जाता है, जिसे देखकर जिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर फूसन कहता है, ये तो सिर्फ 7000 है, तुम इसमें भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर जिया कहती है, तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा पैसा है? इतने पैसे में तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने बच्चों के लिए खरीद सकते हैं। वो कैलकुलेट करने लगती है कि वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या खरीदे इन पैसों से। ये देखकर फूसन सोचने लगता है, ये तो अभी भी मेरे बच्चों के बारे में ही सोच रही है, यानी कि इसे मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर जिया और उसकी फ्रेंड रात में डिनर करते हैं एक होटल में। फ्रेंड को अपने आज के दिन के बारे में सारी चीज़ें बताती है कि कैसे उसे फूसन ने अब उसके असिस्टेंट से उसको बचाया था और उसको बहुत ही ज़्यादा पीटा। ये सुनकर तो जिया की फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जिया की फ्रेंड उससे पूछने लगती है, क्या तुम वाकई में एक दूसरे के क्लोज गए कि नहीं? जिया कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम दोनों ने शादी तो कर लिया पर अलग अलग रूम में ही सोते हैं। फिर जिया की फ्रेंड बोलती है, तो फिर शादी करने से क्या फ़ायदा, तुम दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा ही नहीं है, एक दूसरे से अलग रहते हो। फिर जिया की फ्रेंड बोलती है, क्या तुम उस आदमी को अभी तक भूल नहीं पाई हो, उस 6 साल पहले वाले आदमी को? फिर हमें 6 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया की स्टेप सिस्टर ने उसको ड्रग दे दिया था और एक रूम में उसको रख दिया था ताकि वो एक रिच सीईओ के साथ नाइट स्पेंड कर सके। थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि वो रिच सीईओ कोई और नहीं बल्कि फूसन ही था। फूसन को देखने से लगता है कि उसे भी किसी ने ड्रग दे दिया था और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा नशे में थे और एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर जिया चिल्लाकर बोलने लगती है कि मुझे तो उस आदमी का शक्ल तक नहीं याद है कि वो कौन था, पर कहती है मुझे उसका शक्ल तो याद नहीं है पर मुझे एक चीज़ याद है, उसके चेस्ट पर एक क्रॉस का चिन्ह था। जिया की फ्रेंड कहती है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें वो आदमी याद नहीं है और वैसे भी तुमने फूसन के साथ शादी कर लिया है तो तुम्हें अब अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। तुम अपने फ्यूचर को देखो ना कि अपने पास्ट को। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों बहुत ही हैप्पीली रहो एक दूसरे के साथ
और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीली रहोगे, एक अच्छी फैमिली की तरह। अगले दिन हम तीनों बच्चों को देखते हैं जो बातें कर रहे थे कि हम मम्मी डैडी को एक कैसे करें, क्योंकि वो दोनों अभी तक एक दूसरे के साथ नहीं रहते, यानी कि वो अलग अलग कमरे में सोते हैं। ये दोनों मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं और कुछ खुफिया बातें सोच रहे होते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया बच्चों के साथ ड्राइंग कर रही होती है। फिर जिया की बेटी पूछने लगती है कि मॉम, आपको कैसा घर पसंद है। फिर घर का नाम सुनते ही जिया को अपनी फैमिली याद आने लगती है, यानी कि मेरे मॉम की तो कभी फिक्र हुई नहीं और आपने दूसरी शादी कर ली, जबकि दूसरी वाइफ तो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, तब तो आपको कुछ नहीं लगा, और अभी मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। तभी तभी जिया के तीनों सौतेले भाई बहन जिया के डैड को बोलते हैं कि डैड, इसको बाहर निकाल दीजिए। जिया ने उन सब से अपना रिश्ता तोड़ करके वहाँ से चली गई थी। सारी चीज़ें सोचने के बाद जिया बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। जिया कहने लगती है कि मैं अब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम सबके साथ रहती हूँ। यहाँ पर फूशन आ जाता है और जिया कहती है चलो अब बहुत लेट हो चुका है, हम सब सोने चलते हैं। बच्चे फूशन से जिद करने लगते हैं कि डैड, हमें मॉम और आपके साथ सोना है। फिर फूशन कहने लगता है ऐसे कैसे जिद कर रहे हो तुम सब। फिर जिया कहती है रहने दो, ये इतनी छोटी सी बात तो है, क्यों हम एक साथ नहीं सो सकते। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें बच्चे पांचों एक ही बेड पर लेट जाते हैं। जिया और फूशन दोनों कॉर्नर में लेटे होते हैं और बच्चे बीच में होते हैं। फूशन जिया से कहता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे लेटने में भी नहीं हो रहा है, तुम थोड़ी देर और वेट कर लो, बच्चे जब गहरी नींद में चले जाएंगे तो हम दोनों अपने अपने रूम में जाके सो सकते हैं। बच्चे तो जगे हुए थे, बच्चों के सोने के बजाय जिया और फूशन सो जाते हैं। फिर बच्चे उठते हैं और उन दोनों पर से ब्लैंकेट हटाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अगर फूशन को ठंड भी लगे तो वो जिया का ब्लैंकेट जरूर इस्तेमाल करेगा और वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाएंगे। फिर कुछ ऐसा ही होता है, सन को ठंड लग रही होती है जिसके कारण वो जिया के ब्लैंकेट में चला जाता है और जिया को पकड़ लेता है। जिया की आंख अचानक से खुलती है और उसको लगता है कि वो किसी कटे हुए चीज़ पर अपना हाथ रखी हुई है। फिर वो अचानक से देखने लग जाती है उसके कपड़े को हटा करके, कहीं वो क्रॉस का निशान तो नहीं है। ये देखकर फूशन कहने लग जाता है क्या कर रही हो तुम, क्या तुम मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। तुम्ही ने कहा था ना कि हम सब साथ सोएंगे, मेरा ब्लैंकेट भी ले लिया और मेरे पास इतना आके सो गई। क्या कहती है क्या कहा तुमने, जरा ध्यान से देखो कि ये किसका ब्लैंकेट है और तुम कहाँ पर हो। सन कहता है सही कहा। फिर सन समझ जाता है कि ये काम उन तीनों बच्चों का ही है। इन तीनों बच्चों को चिल्ला करके बुलाने लगता है। फिर जिया डांटते हुए कहती है कि उन बच्चों पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम, उन्हें ठंड लग रही होगी तो वो ब्लैंकेट ले गए। फिर जिया तो एकदम शेरनी बन जाती है और उसको नीचे गिरा देती है, कहती है अपना कपड़ा हटाओ, मुझे कुछ देखना है। फिर जिया तो किसी तरह उसका कपड़ा हटा देती है और वो निशान देख लेती है। वो देखती है कि ये क्रॉस का निशान तो नहीं है पर किसी न किसी चोट का निशान है। तब क्रॉस से पूछती है ये चोट तुम्हें कैसे लगा। इस पर फूशन कहता है मुझे तो याद भी नहीं कि ये कब हुआ था, ये बहुत साल हो चुका है इस बात को। तो याद आता है कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया था उसके सीने पर क्रॉस का निशान था। फिर जिया समझ जाती है कि ये वो आदमी है ही नहीं। फिर फूशन कहता है अगर तुम्हें देखना हो गया हो तो क्या तुम हटोगी अब। फिर जिया कहने लगती है क्यों, मैं क्यों नहीं तुम्हें टच कर सकती, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। फिर मेरा चाहे जितना मन हो मैं तुम्हें टच करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मेरे हो। ऐसा करके उसके सीने को सहलाने लगती है। तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और अपनी आंखों को बंद करने लगते हैं, बोलने लगते हैं अरे ये क्या हम बच्चों ने देख लिया। फिर जिया जल्दी से उठती है और कहती है बच्चों तुम सब जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नाश्ता बनाती हूँ। फूशन अपने घर के बाहर आता है और देखता है उसका असिस्टेंट उसका वेट कर रहा था एक नए बेड के साथ। असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस ये बेड पूरे 3 मिलियन का है। तभी वहाँ पर जिया आती है जो अपनी ऑफिस जाने के लिए रेडी थी। फिर वो मिस्टर फू को देखती है। फिर वो कहती है मिस्टर फू आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी सुबेरे। तभी फूशन अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और कहता है यहाँ से जाओ। वो अपने असिस्टेंट को भगा देता है। तभी जिया उसके पास आती है और कहती है फिर जिया कहती है मिस्टर फू इतनी सुबेरे क्या कर रहे थे हमारे यहाँ, और वो तुरंत यहाँ से चले क्यों गए। तभी फूशन कहता है कि मेरे बॉस ने एक नया बेड लिया है जो कि 30 लाख का है, तो फिर उन्होंने अपना पुराना बेड मुझे दे दिया है। तो फिर जिया कहती है पर ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा और काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनिंग है, ये नया लग रहा है देखने में। तो फिर फूशन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिया बोलती है मुझे पता है, मैं एक डिज़ाइनर हूँ। फिर जिया कहने लगती है कि मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे बॉस तुम पे इतना ज़्यादा मेहरबानी क्यों करते हैं, उन्होंने अपना इतना महंगा बेड तुम्हें दे दिया। फिर फूशन कहता है कि मेरे जैसे एम्प्लॉय को इतना महंगा गिफ्ट तो नहीं दे सकते हैं, हो सकता है कि ये फेक हो। पर बच्चे आ जाते हैं जो अपनी मम्मी को जिद करने लगते हैं कि मम्मी हम भी आपके साथ चलेंगे। फिर जिया मान जाती है और कहती है चलो मैं तुम लोगों को अपने स्टोर में लेके चलूँ, लेकिन वहाँ पर शरारत करोगी तो फिर मैं तुम्हें वापस ले आऊँगी। फिर बच्चे मान जाते हैं और जिया भागते हुए उन बच्चों को लेकर चली जाती है। फिर सन सोचता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा मेहनती है और मेरे बच्चों के साथ कितना अच्छा बिहेव करती है, मुझे इसके लिए एक बहुत ही अच्छा जॉब देखना चाहिए।
जो इसके काम के हिसाब से इस पर सूट करे। जिया अपने बच्चों के साथ उस स्टोर में होती है, तभी वहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती हैं। यहाँ पर उसकी स्टेप मॉम और उसकी स्टेप सिस्टर उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाती है। स्टेप सिस्टर कहती है, तुम तो